समझ गया। मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, मैं यार इसको मटका प्रिंसिपल बोलता हूँ। मटका प्रिंसिपल का मतलब एक मटका है, ठीक है। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है आपको 10,000 घंटे देने पड़ेंगे और ये एक रिटन फैक्ट है। इसको शॉर्ट करोगे तो बेसिकली होता है 2 से 3 साल सुपर डेडिकेटेड या 3 से 4 साल 80% डेडिकेटेड लेवल पे। चीज क्लियर है? अब हर दिन आपको इसके अंदर एक सिक्का डालना है या एक बूंद डालनी है। वो एक सिक्का डालते जाओ, एक सिक्का डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। जिस दिन 10,000 सिक्के हो जाएंगे, मटका भर जाएगा, उस पर्टिकुलर दिन आप देखोगे आप अपने गोल के बहुत नजदीक खड़े हो या पार कर चुके हो। चीज क्लियर है? इसने बोला इसे मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि आप हर दिन कुछ कुछ पढ़ो। क्या कभी सुना है मैंने पहले कभी बोला हो या आपके पेरेंट्स नहीं बोला होगा, यार भाई की शादी है तब भी 30 मिनट जरूर पढ़ना है आपको? वो इंपॉर्टेंट है। आप मोमेंटम नहीं छोड़ते, क्योंकि जिस दिन आपने मोमेंटम छोड़ा आपकी बॉडी को पता चल जाएगा, ओहो खाली दिन में तो और भी स्वाद है, क्यों ना दोबारा रिपीट। जैसे मेन्यू में होता है ना, कहीं बूफे पे जाओगे वो पहले स्टार्टर्स देते हैं, तो मान लो उन्होंने पनीर दिया तुम्हें और तुम्हें अच्छा लगा तो तुम बोलोगे भैया रिपीट, है ना। तो माइंड में सेम चीज कहता है रिपीट, वो नहीं देना हमें उसे। गेटिंग मोर डन, गेटिंग मोर डन। एक यार बहुत अच्छा कोट है जो कि कल मेरे सामने आया, वर्क इज समथिंग विच एक्सपैंड्स इफ गिवन मोर टाइम। वर्क इज समथिंग विच एक्सपैंड्स इफ गिवन मोर टाइम। मान लो तुम्हारा पेपर है, तुम्हारे बोर्ड्स आ रहे हैं, मैं बोलूं 5 महीने हैं, ठीक है, तब भी तुम वही 2 चैप्टर करोगे, और मैं बोलूंगा 5 दिन है तब भी वही तुम 2 चैप्टर उसी टाइम में करोगे। चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर आप यूं बोल दो कि यार एक टाइम को बहुत ज्यादा, एक काम को आप बहुत ज्यादा समय दोगे, आप उसे 4 घंटे में भी कर सकते हो, और दबी पढ़ने पे आप उसे 1 घंटे में भी कर सकते हो। चीज समझ में आई? आप अपने आप को डेडलाइन स्ट्रांग देते हो, और डेडलाइन आप यार तब फुलफिल कर पाते हो जब आप कुछ बेसिक चीजें ठीक कर पाओ। और ये यार सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं थोड़ी स्पीड पकड़ लेता हूँ क्योंकि मैं पक गया हूँ, अब मेरे को मोमेंटम पकड़ने दो। मान ली कि मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है, या फर्श पड़ा है, तुम्हारे घर में पोछा लगता होगा हर दिन, ठीक है। यहाँ बगल से तुम्हारी मम्मी है ना, पोछा लगाना स्टार्ट करती है, पोछा लगाना स्टार्ट करती है, पोछा लगाना स्टार्ट करती है, और तुम इधर से कूड़ा डाले जा रहे हो, इधर से कूड़ा डाले जा रहे हो। जस्ट इमेजिन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, क्या होगा तुम्हारे साथ? जस्ट इमेजिन, ठीक है, पिटोगे गंदे तरीके से। होगा क्या कि यार आप साफ नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी को। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यार पोछा टाइम पे लगाओ, या पोछा रोज लगाना है। आप कर ही नहीं सकते जब तक आपने अपनी पहली तो डिस्ट्रैक्शंस को नहीं काट रखा, आपने अपने गोल सेट नहीं कर रखे, उस गोल के बारे में आप 50 बार दिन में सोच नहीं रहे हो। और गोल का मतलब पर्पस होना चाहिए यहाँ पर। क्या चीज क्लियर हो रही है? आपने उस चीज को राइट डाउन कर रखा है या नहीं कर रखा? कोई भी एक डिस्ट्रैक्शन आती है, आप उसे ए और बी कैटेगरी में डाल दो। क्या इससे मुझे फायदा होगा? हाँ जी फायदा होगा, तो चलो भाई इंटरनेट पे इस लेक्चर को मैं देख लेता हूँ। बी, क्या मुझे ये फलाना कॉमेडी वीडियो देख के फायदा होगा? नहीं होगा, तो इसका काटा मार दिया। चीज क्लियर है? ये बेसिक प्रिंसिपल ही तो है। मैं यार जितनी किताबें पढ़ता जाता हूँ, काफी बार तो ऐसे हो गया है कि 2-4 किताबों में मैंने सेम लाइन पढ़ ली है, फिर मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ किस ऑथर ने किससे कॉपी पेस्ट किया है। मैं देखता हूँ पहले कौन सी लिखी गई थी, ये मजाक से हटके। यहाँ पे जो 12-13 किताबें इस टेबल पे पड़ी हैं, 3-4 किताबें ऐसी हैं जिनके अंदर मैंने यूं यूं देखा है कि 3-4 लाइनें डिट्टो कॉपी हुई हैं। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको मिलियन वाली चीज बताई थी, अमेरिका के अंदर कितने मिलियन है, 3 किताबें जिसके अंदर सेम फैक्ट है। अब ऑल्दो वो फैक्ट है, पर इज़ार एम तो बदल दो, वो भी सेम है। जो अभी मैंने आपको कोट बताया कि वर्क है जो वो एक्सपैंड हो जाता है, ये मैंने 2-3 किताबों में देखा हुआ है। ये कोट नहीं है, ये प्रॉपर लाइन, 2-3 लाइन का सेंटेंस है जिसे। तो पॉइंट ये है, ज्यादा चीजें हैं ही नहीं जिन पे वर्क करो, ये 3-4 चीजें ही होती हैं। राइट डाउन करो। फर्स्ट, कट डाउन योर डिस्ट्रैक्शंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट। पर है ना, पेशेंट होना जरूरी है। जैसे मेरा भी मन कर रहा है कि क्या कर रहे हैं, बाहर जाके हम मस्ती कर सकते हैं। मतलब मैं चाहूं तो इस सेमिनार को अगले 5 मिनट में समाप्त कर सकता हूँ। अगले 30 क्वेश्चन तो मैं पीडीएफ में दे दूंगा जो अपने आप से तुम्हें पूछने हैं। पर मुझे लगता है कि जितनी देर बैठे रहो, कुछ गलत काम कर नहीं रहे, उतना आप थॉट प्रोसेस सोचने का समय मिलता है। तो न उठो। व्हाट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी, ये सब बकवास हमने कर लिया। मेरी बकवास का मतलब होता है काम, कहीं सोचो असली में बकवास है, ठीक है। When you meet someone for the first time, अच्छा एक 7 सेकंड रूल है यार जो मेरे को लाइफ में लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी व्यक्ति को है ना आप 2 लेवल पे जज करते हो। पहला है उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। फर्स्ट इंप्रेशन समझ में आया? एक है तो मेरे से मिलना है, किसी से मिलते हैं पता चल जाता था ना 7 सेकंड में, यार ये तो बहुत शर्मीला इंट्रोवर्ट है, या ये बहुत कॉन्फिडेंट है, हाँ या ना।
होता क्या है, 3-4 चीजें होती हैं। आप पहले मिलो, जब भी किसी से हैंड शेक करो, ऐसा फर्म हैंड शेक होना चाहिए कि अगले का हाथ तोड़ा नहीं पर कसर नहीं छोड़ी। चीज क्लियर है? ये मैं चीज सीखा था अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। सामने से एक छोटा सा बच्चा आ रहा था, छोटा सा बच्चा मतलब मैं था 6 फीट समथिंग और वो उतना नहीं था, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा था, बहुत ज्यादा, मतलब उसने आज तक स्पोर्ट्स नहीं खेला था, पतले पतले हाथ थे। मैंने हाथ हैंडशेक किया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक कमजोर सा हैंड से, वो उसने पकड़ के दबा दिया। मैं सोच रहा हूँ मारेगा मेरे को, क्या करेगा, इतनी जान इसने पूरी लगाई, अपने प्राण लगा दिए इस हैंडशेक में पक्का इसने। फिर मैंने जाके पढ़ा उस चीज के बारे में, पता चला फर्म हैंडशेक। देखो मैंने सोचा उस बच्चे के बारे में, आज तुम्हारे सामने शेयर कर रहा हूँ इसका एक्सपीरियंस। इतना सॉलिड होता है फर्स्ट इंप्रेशन। आप किसी से हैंडशेक करो, बीट बॉय और गर्ल, वो फर्म होना चाहिए। उसको पकड़ के एक बार हिला दो, ऐसा भी नहीं कि हिलाए जा रहे हो, हवाई गिराऊंगा आज तो, पर फर्म हैंडशेक। क्लियर है? आप मिलते हो, आई कांटेक्ट होता है आपका, एक स्माइलिंग फेस जरूरी है। स्माइलिंग का मतलब ये नहीं कि ऐसे हंस रहे हो, फेक होती है वो स्माइल। आपको मीन करना चाहिए, आपकी आंखें भी हंसनी चाहिए। दूसरा, बॉडी शुड बी ओपन। ओपन बॉडी का मतलब समझ रहे हो? एक होता है बोलता है हाय नेहा, हाय, ठीक है। और एक व्यक्ति होता है वो बोलता है और नेहा सब बढ़िया घर में ना, मतलब ऐसे ट्रीट नहीं करना है भाई, मतलब दोस्तों में तो इमेजिन कर सकते हो, और भाई राहुल सब बढ़िया। तो ये जो बंदा जो हाथ ऊपर करके बॉडी जो ज्यादा एरिया ले रहा है, वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है, वो जो व्यक्ति ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। और एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति है ना, कम से कम वॉल्यूम में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेगा, हाय, या हाथ भी नहीं उठाएगा, ऐसे हाय। ये बंदा नहीं बनना। मैं सेकंड हूँ, मैं इस कैटेगरी का प्रिंसिपल था, मतलब मजाक से हटके, मतलब सबसे इंट्रोवर्ट। मेरा फर्स्ट वीडियो जाके देख लेना दोबारा, कभी भी तुम्हें लगे भैया शायद झूठ बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो में उस बच्चे को देखना। वो बेचारा खत्म होने वाला था, पतला सा सुकड़ी सा लड़का जो कुछ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उससे आपको निकलना पड़ेगा। देयर इज अ बुक जो कि मैंने अभी किसी और को पढ़ने दे दिया, पर्सनालिटी इज नॉट परमानेंट। पर्सनालिटी इज नॉट परमानेंट, वो आप बदल सकते हो। आप आज शाय हो, कल हो सकता है कि वही आप सबसे ज्यादा खुल के बोलने वाले व्यक्ति हो। आप वो व्यक्ति हो जिसके साथ बैठना चाहते हो, आप वो व्यक्ति हो जो कि ग्रुप में 7 बंदों के अंदर एक एंटरटेनर होता है, ठीक है। पर हम तो टिकटॉक देख के आए हैं। जो व्यक्ति एंटरटेन करता है वो अंदर से बहुत दुखी, अब पागल हो गया। अब कहाँ कहाँ ये कहाँ के, मेरे को हंसी आने लग जाती है देख के। ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। वो कुछ देवदास बैठे हैं जो कि अपनी दास्तान लिख देते हैं कि हम उदास इसलिए हैं, वो यार एंटरटेन इसलिए करना है, बकवास सब। 7 सेकंड रूल, आप अपना एक सॉलिड इंप्रेशन देते हो। आपने कपड़े क्या पहन रखे हैं बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपको पता है जब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं तो उस दौरान वो टाई क्या पहनते हैं, कोट क्या पहनते हैं, जूते का कलर क्या होगा, कितनी शाइनेस होगी, पेन कौन सा रखेंगे, ब्लू और रेड कलर को ही रखना है। इनके ऊपर वो हजारों डॉलर खर्च करते हैं किसी से एडवाइस लेने के लिए कि यार क्या पहन के स्टेज पे जाऊं, व्हाट विल बी द फर्स्ट इंप्रेशन। जब मूवी शूट होती है, अभी हम एक छोटी मूवी शूट कर रहे हैं, पता है आपको, कोटा फैक्ट्री की तरह, तो वहां पे एक आर्ट डायरेक्टर है। आर्ट डायरेक्टर का काम ये होता है कि मान ले अगर इमोशनल सीन है तो पीछे कलर्स अकॉर्डिंगली हो, अगर जॉयफुल सीन है तो पीछे येलो कलर हो, डार्क सीन है तो पीछे ब्लैक कलर हो, और कपड़े भी उसने ब्लैक और रेड पहन रखे हो, हाँ या ना। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हो, जरा देखना, आपको हमेशा बताएंगे कि यार आपका टाई और सॉक्स का कलर सेम होना चाहिए, यस और नो। भैया सॉक्स का कलर जो मिल जाए वो बहुत, नहीं नहीं भाई वो ध्यान देना। तो रेट, यस। सो ये 7 सेकंड रूल होता है। और दूसरा होता है यार, जब आप उसका कॉम्पिटेंस देखते हो कि वो बंदा कॉम्पिटेंट है या नहीं, लॉन्ग टर्म में भी तो देखते हो ना। मान लो आज मैं तुमसे पहली बार मिला, तो मैं लगा कि यार ओहो यार 7 सेकंड में एक फर्स्ट इंप्रेशन सेट हो जाता है। पर एक होता है जो आपको अगले 2 महीने में पता चलता है उसके बारे में, यस और नो, कि ये बंदा मेहनती है या नहीं, राइट। तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन भी सॉलिड देना और उसके बाद आपको कॉम्पिटेंट भी होना है। हो सकता है आपको आज वो स्किल ना आती हो, पर अगर आप कॉम्पिटेंट हो तो वो आप स्किल एक्वायर करके जीत जाओगे, और अगला व्यक्ति उस चीज को पकड़ता है, यार इसे आता भी नहीं था पर इस 7 दिन में इतनी चीज सीख गया। समझ पा रहे हो? ये व्यक्ति आपको बनना है, बी दिस गाय। भैया मैंने कहीं पे पढ़ा था एवरीवन शुड लव यू द वे यू आर, बकवास पढ़ना बंद कर दो प्लीज, प्लीज, ठीक है। मतलब तुम समझ पा रहे हो ना, अगर एक गाना कोई ऐसे बनता है, लव मी द वे आई एम,
उसे मेजॉरिटी जनता सुनती है। कौन सी? 97% वाली जनता। तो कोई भी गाना वाला ऑफेंड नहीं करना चाहता। वो कहता है अरे वाह यार 97% लोग रिलेट कर पाएंगे मेरे गाने से, मैं जैसा हूं अच्छा हूं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो वो नहीं है, हमको बनना है ये बंदा। उसका मतलब ये होता है यार कि आपका कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, एथनिसिटी क्या है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो चीज ठीक है, उन्हें आप बदल भी नहीं सकते। और वो अगले व्यक्ति में खामी है, अगर वो आपको भाई रेस के बदले पे कर रहा है जज, तो ठीक है। आप मोटे पतले हो उस पे बेसिस पे जज कर रहा है। आप अपने लेवल पे ये कर सकते हो। अगर आप पर्सनल लेवल पे हर्ट हो रहे हो, यार मैं तो हूं मोटा, मैं तो बहुत सूखड़ी हूँ, आप अपने आप को बिल्ड कर लो। यस और नो? पर उसके लिए बदलना पड़ेगा ना अपने आप को। बी द गाय यू वांट टू बी। मुझे बताओ, अगर ऊपर से भगवान तुम्हें ये फीचर दे दे फोटोशॉप का, ठीक है, अपनी लाइफ में, सिर्फ विजुअली नहीं, प्रैक्टिकली भी, मतलब फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, तो अपने आप को तुम कैसा शेप करोगे? क्या ठीक ठाक बॉडी हो मेरी? अबे हाँ या ना? मैं यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? ना मैं बहुत ज्यादा पतला हूँ हड्डी जैसा, जैसा कि मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, ना मैं ऐसा हूँ जैसा मैं अब हो गया हूँ जब मैंने बहुत वेट गेन कर लिया। मैं चाहूंगा जैसा मैं क्लास 11th में था, बहुत फिट था मैं, ठीक है। आपका अपना कुछ जैसा हो सकता है, तो वो चीजें आप देखो। और फिर ये देखिए फाइनेंशियली मैं अपने आप को बैंक बैलेंस में कितने पैसे डालता। सो व्हाई डोंट वी बी दैट गाय? कभी कभी किसी व्यक्ति को रूम में घुसते हुए देखते हैं ना, यार काश ऐसा, यार ये बंदा बहुत अच्छा है, यार ये दोस्त बन जाए मेरा, तो तुम बन जाओ ऐसे बंदे, लोग तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। और मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इट इज अ स्किल, इट इज एन आर्ट, राइट? ग्रेट। एक चीज होती है यार, बी अ लिसनर। हमेशा बोलते हैं ना बी अ लिसनर, क्योंकि जब आप बोलते हो, आप जो चीज दिमाग में सोच रहे हो उसी को तो बोल रहे हो। बेसिकली जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी थी उसको आप बोल रहे हो, तो आप कुछ सीखे नहीं। बट वेन यू आर लिसनर, आप अगले के थॉट प्रोसेस समझ जाते हो, आप अगले के इनसिक्योरिटीज समझ जाते हो। वो नेगोशिएशन में चीज अच्छी होती है। आज के दिन एक दूसरा चैप्टर आ चुका है, और इसको लिख लो। जैसे पहला हमने सीखा है किताबों से कि वी आर गुड लिसन, भाई आपको लिसनर अच्छा करना पड़ेगा। आज के दिन एक दूसरी चीज है, इफ यू आर नॉट अ स्पीकर, आप बोरिंग हो। बताऊं क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था यार, और इस चीज को आप थोड़े डीप लेवल पे समझने की कोशिश करो। लोग सोशल होते थे पहले, लोग आपस में बात करते थे, हाँ या ना? मतलब चार बंदे मिलेंगे तो तीन तो गप्पे लगा ही रहे हैं, तो एक बंदा जो सुनता ज्यादा था उसको ज्यादा नॉलेज पता होती थी, उसकी कोई कमी, वो गलत बोलने वाला था, वो रुक जाता था, चीजें सीख जाता था। आज के दिन ज्यादा लोगों को कमेंट करने आते हैं, पर जब बोलने की बात आती है तो उतना मुंह नहीं खुलता। तो मान लो कभी कभी तुमने देखा दो लोग मिल रहे हैं और ऑकवर्ड साइलेंस आ रही है। क्या तुम चाहते हो किसी बंदे से तुम डील करने जाओ, कोई डील करने जाओ और ऑकवर्ड साइलेंस आ जाए? नहीं चाहते ना। ऑकवर्ड साइलेंस मतलब नहीं बनेगी बात। तो वहां पे आपको स्पीकर होना चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको चीजें इंटरेस्टिंग बनानी आनी चाहिए, आपको कॉमन ग्राउंड ढूंढने। अरे आप वहाँ इंजीनियर, अरे मैं भी इंजीनियर हूँ। हमारे टाइम में तो भाई हमने ऐसे ऑनलाइन में पेपर ऐसे जो फर्जी वाड़ा किया है, फिर वो भी बोलेगा हम अपने टाइम में पर्ची लेके जाते थे। आपको बेस ग्राउंड बनाना पड़ेगा। यू कांट बी बोरिंग, बी अ गुड लिसनर, बी, बट इफ रिक्वायर्ड ऑल्सो बी अ स्पीकर। चीज समझ में आई? और आज के जमाने में द सेकंड वन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को बोलना भूल गए हैं लोग। यस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये आज मेरे था भी नहीं कि इस चीज पे बात करनी है, पर क्योंकि हम रिलैक्स बैठे हैं तो मेरे दिमाग में आई, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये किसी स्लाइड में भी नहीं होगा। फॉर्म बट नॉन गवर्नमेंटल पीपल विल लाइक यू बट विल आल्सो पिटी यू। मान लो अगर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग है, अरे यार देखते ही लगता है कि यार ये बंदा कुछ जरूर करेगा, पर वो जब एक महीने तुम्हारे साथ रहता है तो लगता है अबे यार गलत सोचा था, तो पिटी करता है ना वो तुम्हारे ऊपर। अरे यार ये बंदा कितना अच्छा कर सकता है पर क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, ऐसा लगता है ना। तो वही चीज लिख रखा है, वो तुम्हें पिटी करेंगे इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। अगर तुम नॉन कॉम्पिटेंट हो देन दे विल पिटी यू। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी द गाय जो कि 7 सेकंड रूल भी फॉलो करे, एंड इट इज ही इज कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट एक स्किल होती है। इसलिए मेरा मानना है यार, कल को मैं और बड़ा हो जाऊंगा, जब मेरी को सुनने वाले शायद पेरेंट्स भी होंगे, कल को तुम भी तो बड़े होगे, आज से 10 साल बाद अगर मैं कोई सेमिनार लूंगा उसमें मैं बोलूंगा कि अपने बच्चों को बचपन में स्पोर्ट्स जरूर खिलाओ, क्योंकि वहां बच्चा हारेगा, वहां बच्चा रोएगा, ठीक है, वहां उसे भगाएंगे, वहां पे वो थकेगा, वहां वो बेस्ट अटेम्प्ट देगा, फिर भी वो पॉइंट हारेगा।